हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सखी ब्यूटी पॉइंट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से हमें थ्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। अब मुंह में थ्रेड रख कर करने से क्लाइंट भी घबराएगा, क्योंकि जब भी हम मुंह में धागा रख के थ्रेडिंग करते हैं, स्किन से टच होता है, उनकी स्किन से धागा टच होता है और हमारे मुंह में धागा रहता है, तो ये हमारे लिए भी खतरनाक है और उनके लिए भी खतरे वाली बात है। तो कोई भी क्लाइंट नहीं चाहेगा कि अब मुंह में रखकर हम धागे को उनकी थ्रेडिंग करें। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 तरीके बताने की कोशिश करी है। आप अगर उन्हीं तरीकों में जाकर के प्रैक्टिस करते हो, उन्हीं तरीकों को अपनाते हो, तो आप भी सेफ रहोगे और आपका क्लाइंट भी सेफ रहेगा। ये तरीका मैंने आजमाया, मैंने किसी की थ्रेडिंग भी बनाई और अपर लिप्स भी बनाया, तो मैंने देखा कि ये तरीका कामयाब है। जैसे हम मुंह में धागा रख के थ्रेडिंग करते हैं, वैसे ही इन तरीकों से भी आराम से थ्रेडिंग की जा सकती है। तो ये सेफ्टी पिन लिया है मैंने और इसको मैं इसमें धागा बांध लिया है। देखिए किस तरह से बांधा है मैंने। और अब इसको मैं अपने मास्क के साथ अटैच करूँगी जहाँ पे मेरी लिप्स है। तो ये भी तरीका मैंने आजमाया तो बहुत ही कामयाब लगा मुझे। बल्कि जिस तरह से मुंह से थ्रेडिंग करने पे धागा टूटता है ना, इस तरह से करने पे धागा भी मेरा कम टूटा। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। बस थोड़ा सा अनईज़ी लगेगा आपको शुरू में, लेकिन ये तरीका भी सेम माउथ की तरह ही धागा यहाँ पे चलता है और ये भी सुपर डुपर तरीका है। इसके लिए आपको ये दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी, तो दुपट्टा ले लीजिए आप और दुपट्टे के ऊपर में इस तरह से, मैं मास्क को हटा देती हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इस तरह से धागा को बांध लीजिए आप। नॉट लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे मर्जी वैसे नॉट लगा लीजिए आप, है ना। और उसके बाद ये वाला धागा भी आप इस तरह से चला सकते हैं। तो ये भी मैंने ट्राई करके देखा है। तो ये ना, जिस तरह से हम होठों से चलाते हैं तो बार बार धागा टूटता है, तो गर्दन में लगाने से ना बार बार धागा भी नहीं टूट रहा था मेरा। अपर लिप्स और आईब्रोज दोनों बना करके देखा है। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका है जो कि हम सेल्फ थ्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से धागा को बांध करके, ये वाली आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे, और इसको ऐसे, इधर वाले ऐसे ग्रोथ है बालों के, तो इसको इस तरह से निकालना है, ऐसे देखिए, ऐसे। कस्टमर के भी निकालना है, हम अपना सेल्फ तो इससे करते ही हैं, कस्टमर के भी आप ऐसे बाल निकालोगे तो बाल निकल जाएंगे, ठीक है। और इधर वाले बाल निकालने हैं, तो ये वाला, ये जो है ना, इसको ऐसे रखना, ऐसे, और ये ऐसे करो, फिर ऐसे करो। तो ये सब की ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही ये इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। मैंने थ्रेडिंग बनाना भी दिखाया है आपको और अपर लिप्स बना के भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो ये देख रहे हो आप, गर्दन में धागा लगाकर मैं यहाँ पे थ्रेड कर रही हूँ। अब ये जैसे कि मेरे बहुत ही करीब है, जान पहचान के, तो इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, ना ही मैंने मास्क लगा रखा है। तो आप ज़रूर मास्क लगाइएगा और थ्रेडिंग कीजिएगा, और मास्क लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है, जो हम सेल्फ थ्रेडिंग करते हैं ना, उस तरह से आपने धागों, छोटा सा धागा तोड़ना है और उस धागे को नॉट लगाना है। उसके बाद दोनों हाथों से धागा पकड़ना है। यहाँ भी आपको मुंह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुंह में धागा फंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से राउंड राउंड करके 4 से 6 बार लेना है। उसके बाद आपको आईब्रोज या फॉरहेड या जो भी बनाना चाहते हैं वो बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, फॉरहेड तो बन रहा था आराम से। जब सेल्फ की थ्रेडिंग हो जाती है तो दूसरों की भी हो ही जाएगी। तो यहाँ पे फॉरहेड करने के बाद अब मैं आपको आईब्रोज करना दिखाऊंगी। देखो फॉरहेड में भी आराम से बाल निकल रहे हैं। बस आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से, 2 तरफ की कैंची बनी है ना, एक है राइट साइड की कैंची, एक है लेफ़्ट साइड की कैंची। तो राइट साइड के बाल को लेफ़्ट साइड की कैंची से निकालना और लेफ़्ट साइड के बाल को राइट साइड की कैंची से निकालना। तो आपके आईब्रोज या फिर फोरहेड बहुत आराम से बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ साथ कमेंट करके आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं बिगनर्स के साथ, जो कि बहुत परेशान रहते हैं, थ्रेडिंग नहीं बनती, आगे की थ्रेडिंग नहीं बनती, पीछे की थ्रेडिंग नहीं बनती, दाएं तरफ की थ्रेडिंग बनाने में मुश्किल होती है, बाएं तरफ की थ्रेडिंग बनाने में मुश्किल होती है। सब हो जाता है यार, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये हो गया। और अब ये तीसरा तरीका है कि मास्क में आप धागा को सेफ्टी पिन की सहायता से बांध लीजिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, और बड़े आराम से थ्रेडिंग कीजिए। आप कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ना ही ज़्यादा धागा टूटेगा। मुंह में लेकर जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो कई बार धागे टूट भी जाते हैं, पर मैंने देखा कि गले में या फिर मास्क में इस तरह से धागा लगाकर करने से थ्रेड टूट भी नहीं रहा था और बड़े मज़े मज़े में हो रहा था। थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन थ्रेडिंग बड़े मज़े में हो रहा था। तो देखिए, इस तरह से मैं धागा चला के आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने दूर से कैमरा रखा है कि आप देख सको कि सेफ्टी पिन लगा करके भी थ्रेडिंग कैसे हो रही है। जब थ्रेडिंग सिखानी होती है मुझे तो मैं क्लोज दिखाती हूँ जिससे कि आप देख सकें, लेकिन यहाँ पे ये बताना है कि धागा कैसे पकड़ना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा दूर से आपको दिखा रही हूँ कि देखो थ्रेड कैसे चल रहा है। तो देखा आपने, तीनों तरीके से थ्रेडिंग बहुत इजीली हो सकती है। तो बोलते हैं ना, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, तो वही बात है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और इस बीमारी से बचे रहें और अपना काम भी करते रहें। और इसके साथ साथ आप इस तरह से सबके हाथों को, चेयर को, सबको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये लिक्विड वाला सैनिटाइजर ज़रूर ले लेना आप। थोड़े खर्चे बढ़ गए, थोड़ी असुविधाएं हो गई, लेकिन फिर भी काम तो करना है ना। तो इस तरह से आप अपने काम को कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, और एक एक करके क्लाइंट का अपॉइंटमेंट लो, एक साथ भीड़ इकट्ठी ना करो, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। तो मुश्किल हो गया है थोड़ा काम करना, लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।